आज के सेगमेंट में हम फंक्शंस की डोमेन निकालना सीखेंगे और भी आपने कई सारे जो फंक्शंस पढ़े हैं उनकी हर एक फंक्शन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज आपने देखी। हम जिस क्वेश्चन में जिस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को लगाएंगे उनको एक बार क्वेश्चन के साथ साथ बार बार डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि फंक्शन की डोमेन निकालते कैसे हैं। शुरुआत से सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन लिखा 1/x-1। कभी भी किसी रियल नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहां पे हम कहेंगे कि x-1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 के अलावा सब कुछ होगी बेटा, मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर -1। हम फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा इसी पैटर्न पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये लिख रहा है 1/x² - 5x + 6, यानी x² - 5x + 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x-2 x-3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती बेटा। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर में से 2 और 3 को निकाल दें, रियल नंबर -2, 3। आप देखिए बेटा, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो जीरो हो सकता है। इसका मतलब x-2 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू बेटा 2 से बड़ी आएगी। क्या आएगी बेटा, 2 से बड़ी। तो कहां तक, 2 to इनफाइनाइट। दैट मीन्स की डोमेन क्या आ जाएगी, 2 to इनफाइनाइट। फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में 3-x, 3 - लिखा, तो 3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू का भी सिंबल रहेगा, यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी 3 से कम। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -∞ से 3। ये अभी हमने एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके चले, हमने शुरुआत की है कि आपको पैटर्न समझ में आए कि डोमेन निकालते समय हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, आप सारे क्वेश्चन करते रहिएगा, क्योंकि स्टेप वाइज करेंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मेरा आप मुझ पर आप भरोसा करिए इस बात का कि अगर आपने डोमेन के सारे क्वेश्चन साथ साथ लगाए तो जो हम 3 से 4 क्लास लगेंगे इसमें, जहां तक मेरा आइडिया है, उसके बाद आप डोमेन निकालने में परफेक्ट हो जाएंगे। कैसा भी सवाल होगा आप अपने आप से लगा लेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, ठीक है, करना पड़ेगा अपने आप से। और भी कुछ हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा f(x) = 1/√5 - x। अब देखिए यहां पे रूट भी लगा हुआ है और डिनोमिनेटर है, यानी रूट का काम क्या है कि बताएगा पॉजिटिव हो सकता है और 0 नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर बताएगा कि 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स 5 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन 5, यानी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, -∞ से 5 ओपन इंटरवल में। और भी क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए f(x) = लिखा है यहां पे 1/√x - 2 x - 4 x - 6, चलिए एक और लगा दिया। अब जो ये लिखा है ना बेटा x - 2 x - 4 x - 6 x - 8, ये पहली बात तो डिनोमिनेटर में लिखा है मतलब बेटा 0 नहीं हो सकता, और रूट में लिखा है मतलब पॉजिटिव हो सकता है या 0, तो दोनों की कॉमन कंडीशन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में वेविकर मेथड वाला जो लेक्चर था उसमें नंबर लाइन पूरी बताई थी, उसी को हम यूज करेंगे। यहां पे देखिए बेटा
2 4 6 8। उसमें मैंने आपको डिटेल स्टडी करके बताई थी बेबी कर्व मेथड का जो लेक्चर है, आप देखेंगे मिल जाएगा उसमें। खैर अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ये चीज क्या है बेटा? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव नहीं मतलब जरूरत क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव कहाँ है? 2 से पहले, माइनस इनफाइनाइट टू 2, फिर यूनियन 4 टू 6, फिर यूनियन 8 टू इनफाइनाइट। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सिंपल सा फंडा है। अभी हमने केवल 2 ही कॉन्सेप्ट यूज किए, एक डिनोमिनेटर में और एक रूट में। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करते रहिएगा, साथ साथ में टाइम देते रहिए। अब हम जैसे बात करें और फंक्शन, हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास हमने बताया था अगर f(x) इक्वल टू है log x टू बेस a, तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है बेटा वो क्या होता है? पॉजिटिव। लॉग का बेस पॉजिटिव, लॉग के बेस की वैल्यू बेटा 1 नहीं। लॉग के अंदर कुछ भी लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लॉग का जो बेस डिफाइन है वो बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को बार बार अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मान लीजिए f(x) इक्वल टू log x माइनस 7। सिंपल सा यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख देते हैं। तो log के अंदर क्या लिखा है बेटा? केवल x माइनस 7, यानी x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, देन इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 7। 7 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इसकी बेटा डोमेन क्या आ जाएगी? ओपन इंटरवल में 7 टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए f(x) इक्वल टू लिखा है log बेस में 10 माइनस x। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 10 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, देन इट मीन्स x इज लेस देन 10। तो इसकी बेटा डोमेन क्या आ जाएगी? 10 से कम, यानी माइनस इनफाइनाइट टू 10। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं बार बार। फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लीजिए हमने f(x) इक्वल टू लिखा log x माइनस 2 x माइनस 6। ठीक है, यहाँ बेस हमने कुछ भी मान लो 2 कर दिया, x माइनस 10 ये लिखा है लॉग के अंदर पूरा बेटा। तो लॉग के अंदर जो भी लिखा है x माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नंबर लाइन बनाइए 2 6 10 2 6 10, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें जरूरत किस चीज की है? पॉजिटिव की। तो कहां से कहां? 2 टू 6 एंड 10 टू इनफाइनाइट। यानी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा? ओपन में 2 टू 6 यूनियन 10 टू इनफाइनाइट। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डोमेन का लग गया बेटा। एग्जाम्पल नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। f(x) इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस 10 कर ले रहे, लॉग बेस 10 फिर एक लॉग लगा लेते हैं। चलिए अब क्लियर हो जाएगा लॉग का हिसाब।
सबसे पहले देखिए बेटा, पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे, ये लॉग के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। फिर देखें बेटा, तो ये लिखा है यहाँ पे, ये भी तो लॉग के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, दिस विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स log x टू बेस 10 इज ग्रेटर देन 0। अब इस 10 को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 10। यहाँ पे एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी में आपको बताया था बेटा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसको किसी इनइक्वलिटी पे लगाते हैं बेटा या वहां से हटाते हैं, तो इनइक्वलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, इनइक्वलिटी सेम रहती है। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर, यानी जैसा भी उसका साइन है वो बदल जाएगा, ग्रेटर का है तो लेस में, लेस है तो ग्रेटर। लॉग के फंक्शन ने बताया था कि लॉग के बेस की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होती है बेटा तो लॉग का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, यानी बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इनइक्वलिटी पे लॉग को लगाएंगे या हटाएंगे, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेस की वैल्यू 1 से कम है तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर। यहाँ पे खैर 10 है तो कोई चेंजेस नहीं, मतलब x इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0, मतलब 1, यानी कंडीशन क्या बन गई, x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज सेकेंड कंडीशन। अब बेटा फिर से देखते हैं हम, देखो बेटा ये वाला है जो हिस्सा, उसके ऊपर भी तो एक लॉग लिखा है, वो आपको समझ में आ गया होगी, इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर भी एक लॉग लिखा हुआ है, सही जा रहा है। खैर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, log बेस 10 x ग्रेटर देन 0। इस वाले को हटाएंगे बेटा पहले, तो क्या आ जाएगा, log x टू बेस 10, इतना हिस्सा छोड़ा हमने, ये क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 0, यानी बेटा 1 आ गया। फिर इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन, ये वहां पे 10 टू दी पावर 1, मतलब x की वैल्यू 10 से बड़ी, दैट इज थर्ड कंडीशन। फिर देखते हैं बेटा, जो कि आपको समझ में आ चुका है पहले ही, ये वाला पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये भी तो बेटा पॉजिटिव है, सॉरी हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी लिखा लॉग के अंदर है, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब log बेस 10 x ग्रेटर देन 0। बेटा सबसे पहले हम इस वाले को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, log बेस 10 x ग्रेटर देन 10 की पावर 0, यानी कि 1। फिर बेटा हमने क्या हटाया, इस वाले को, तो ये 10 जाएगा उधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x टू बेस 10 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1। फिर जब इस वाले को फाइनली हटाएंगे हम तो क्या आएगा बेटा, 10 की पावर 10, यानी x इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10। ये कंडीशन कौन सी आ गई, 4। अब इन चारों कंडीशन को आप बोले देखें, पहले में x की वैल्यू 0 से बड़ी, दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 से बड़ी, तीसरी में x की वैल्यू 10 से बड़ी, फोर्थ में 10 टू दी पावर 10 से बड़ी। तो फाइनली हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन 10 टू दी पावर 10 से लेके इनफाइनाइट तक। एग्जाम्पल नोट करने वाला, एग्जाम्पल सारे ही करना है आपको, ध्यान रखिएगा।
साफ करता हूं इसको। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू रूट के अंदर लॉग बेस में है 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करके इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए बेटा, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा है क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 लिखा है ना, तो क्या किया, इसको उधर भेज दिया, तो क्या आ गया, x माइनस 1 0 से मल्टीप्लाई, ये 0, ये आ गया, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी। क्लियर? ये गलत है, कभी भी वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई नहीं करते, दिमाग में बैठा लीजिए बात, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी तब जब वो पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी फिर चेंज करेंगे हम। खैर, अब यहां पे हम किसको यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे नंबर लाइन को। दैट मीन्स ये की कंडीशन, एक तो -5 और एक 1, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। यहां पहली कंडीशन होती है कि x की वैल्यू जो बात करें x प्लस 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू -5। चलिए इसको भी एक नंबर दे देते हैं 1। इसको हम इसी के साथ सॉल्व कर सकते थे। क्या, एक तो ये कंडीशन, दूसरी चीज है पॉजिटिव। अब देखो बेटा, पॉजिटिव कहां आ रहा है, 1 के बाद में और -5 से पहले, 1 के बाद और -5 से पहले, यानी यहां पे x बिलोंग करेगा कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। जबकि देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देते थे इसको ना, तो ये वाला हिस्सा तो आपने खत्म कर दिया ना उसको, तो ये हमारे पास वैल्यूज का लॉस हो गया ना, छोड़ गई ना वैल्यूज हमारी। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी इनइक्वालिटी पे वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? आप उसको ऐसे नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे। अब इतना होने के बाद हमारे पास, इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। पहली कंडीशन आपके पास ये है, फर्स्ट ये कंडीशन है, सेकंड। अब हम बात करते हैं अगली कंडीशंस के बारे में। एक तो ये कर दिया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव। ये देखिए बेटा, ये पूरा है किसके अंदर लिखा है, रूट के अंदर लिखा है। रूट में चीजें क्या होती हैं, शुरुआत नहीं बताया मैंने आपको, या तो वो पॉजिटिव होती है बेटा, या फिर वो 0 होती हैं। दैट मीन्स यहां पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, log 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बेटा। अब यहां पे आप फिर से गौर करिए, देखिए क्या लिखा है बेटा, 0.4, बेस की वैल्यू 0.4 है, मतलब बेस की वैल्यू 1 से कम है, यानी अब की हम लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बताया हमने कि अगर बेस की वैल्यू 1 से कम तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहां पे क्या है, ग्रेटर, तो यहां पे सिंबल क्या आ जाएगा बेटा, लेस का सिंबल आ जाएगा। यानी यहां से क्या है बेटा हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 लेस देन 0.4 टू दी पावर 0, यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन 1।
ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वन लेस देन एक्स प्लस फाइव ना। ऐसा मत सोचिए, ये भी गलत है। हम वेरिएबल को इनइक्वलिटी की उस तरफ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते हैं अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये पॉजिटिव ही है तो कर देंगे। आप जीरो से तो कतई नहीं कर सकते, कांस्टेंट से कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब कर सकते हैं जब हम श्योर हो कि यहाँ एक चीज पॉजिटिव है। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्या सीन है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इस वन को इधर लेके आइए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव माइनस वन लेस देन जीरो बेटा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस वन, ये माइनस एक्स, ये माइनस फाइव डिवाइडेड बाई x प्लस फाइव लेस देन जीरो। देख लीजिए, फिर से बता रहा हूं, इधर किया x माइनस वन माइनस एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव, यानी हमारे पास क्या आ गया बेटा, माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो। अब नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, यानी इसको हम कह सकते हैं सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि माइनस को हटाया तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो गई, क्योंकि जब माइनस से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करते बेटा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको उधर लेके चलेगा तो बात वही आ गई ना। अब देखें, सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव ये लिखा है, ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब ये x प्लस फाइव पॉजिटिव होगा। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज हमने लगाना छोड़ दिया था, सॉरी, उसको ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर लिखा तो यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल लगाएंगे बेटा, वो मैंने लगाया नहीं, सब लॉग लग चल रहा था दिमाग में, खैर अब लगा दिया। अब देखें, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी चीज जो होती है वो चीज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है या फिर जीरो के इक्वल। तो यहां मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था अभी, अब लगा दिया। अब देखें, ये चीज तो एक्स प्लस फाइव कभी जीरो हो ही नहीं सकती, यानी ये चीज क्या बताता है बेटा कि एक्स प्लस फाइव की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस फाइव। ये थर्ड कंडीशन होगी हमारे पास। अब देखिए बेटा, हमारे पास तीन कंडीशन आई थी। पहली कंडीशन तो ये आई थी हमारे पास, क्या x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस फाइव, जहां पे मुझे याद है अभी आपकी कॉपी पे लिखा होगा, x नॉट इक्वल टू माइनस फाइव। सेकेंड कंडीशन आई थी कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से माइनस फाइव यूनियन वन टू इनफाइनाइट, ये सेकेंड कंडीशन आई थी, माइनस फाइव से पहले और वन के बाद। अब इन तीनों की कॉमन चीज निकालनी है, x माइनस फाइव के इक्वल नहीं, x माइनस फाइव से बड़ी, और ये क्या माइनस फाइव इनफाइनाइट से माइनस फाइव से पहले हो सकती है या वन के बाद। तो इन तीनों की जो कॉमन कंडीशन निकली वो क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, वन टू इनफाइनाइट। डोमेन क्या आ गई बेटा, वन टू इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए इसको। कभी कभी ऐसे कॉमन लेने में दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन होता है। इसमें तो खैर आसान सा इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन कई सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको दिक्कत है तो हम इसको एक आसान सा तरीका बता सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस आसानी से आ जाएगा। ये मैं इरेज कर रहा हूँ इधर का हिस्सा। ऐसे कभी कई सारी इक्वेशन मिले जिसमें आपको फिलहाल तो ये आसानी से निकल आया, लेकिन जब कई सारी इक्वेशन मिल जाए तो ऐसे केस में कभी कभी दिक्कत होती है। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, आप नंबर लाइन बना लीजिए। जो जो पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास माइनस फाइव है, एक पॉइंट क्या है वन। सारी कंडीशन को देखिए। पहली कंडीशन x की वैल्यू माइनस फाइव नहीं हो सकती, काट दीजिए माइनस फाइव। दूसरी कंडीशन माइनस फाइव से पहले और वन के बाद। तीसरी कंडीशन क्या है आपके पास, ग्रेटर देन माइनस फाइव। तीसरी कंडीशन क्या है, माइनस फाइव। अब देखिए, पहली कंडीशन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही।
तो सबका कॉमन हिस्सा कौन सा मिला, यही तो है। ये भी छूट गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, तो सबका जो कॉमन हिस्सा कौन सा है, इधर वाला हिस्सा है, और यही इसका आंसर डोमेन बीटा 1 to इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए इसको। इरेज करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस में 100x 2 log x टू बेस 10 प्लस 1 अपॉन में माइनस एक्स। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले कॉपी पे, तब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये। इसको भी हम पूरे स्टेप को, प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, लेकिन आप भी खुद स्पीड बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन करने की। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आसानी से चल रहे हैं धीरे धीरे से। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो पॉजिटिव रहेगा, यानी जो ये वाला एक्स है वो ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन। ये सेकंड क्या लिखी हुई है, बेस में जो भी लिखा हुआ है, ये 100x, ये ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। ये फिर से हमारी फर्स्ट कंडीशन रिपीट हो गई। इसके बारे में लॉग के जो बेस की वैल्यू होती है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होती, कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। मतलब बेटा ये 1 के इक्वल नहीं, मतलब x की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1/100, दैट इज सेकंड कंडीशन। अब देखिए बेटा, ये तो अंदर के लॉग केस बता दिया ये। अब हमारे पास सेगमेंट बचा है ये वाला, जो हमें देखना है ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा लॉग के अंदर का लिखा है, लॉग के अंदर लिखा है तो सोचना ही नहीं है आपको, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए। कर दीजिए पॉजिटिव। किया 2 log x टू बेस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव लिखा है, यानी इसके हिसाब से 2 log x टू बेस 10 प्लस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव हटाएंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। अब देखिए बेटा, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 नेगेटिव लिखा है, तो ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, क्योंकि ये लॉगरिथमिक ये एक्स अलग अलग लिखा है, सीधा नंबर लाइन नहीं बनेगी इसकी। ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव। अच्छा बेटा, ये केस तो हमको लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही हमने देख लिया है ये क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी व्हेन जबकि x पॉजिटिव है, व्हेनेवर x इज पॉजिटिव देन दिस मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि x को तो पॉजिटिव ही लेके चलना है। मतलब यहां से आपको क्या पता चल गया बेटा कि 2 log x टू बेस 10 प्लस 1 ये क्या होगा, नेगेटिव। मतलब 2 log x टू बेस 10 प्लस 1 लेस देन 0, मतलब log x टू बेस 10 इज लेस देन, ये -1 हो जाएगा उधर, 2 से डिवाइड -1/2। क्लियर बेटा। अब बेस की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, यहाँ पे 0.4, अच्छा वो पिछला क्वेश्चन था। बेस की वैल्यू 10, 1 से
ज्यादा, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्या थी बेटा 0.4, तो इनइक्वलिटी में रिवर्स कर दी थी, अब की इनइक्वलिटी सेम रहेगी। मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा, x इज लेस देन 10 टू द पावर -12। क्लियर? यानी -12 का मतलब x इज लेस देन 10 की पावर -1 1/√10। ये हमारे पास कंडीशन आ गई थर्ड। अब देखिए बेटा, 3 कंडीशन है, वैसे इसका आंसर तो सीधे हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1/√10 से कम होनी चाहिए, और 1/100 इससे छोटा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक माइनस इतना। फिर भी आप अगर नंबर लाइन बना के चाहें तो नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। देख लीजिए, ये देखिए, सबसे पहले पॉइंट को लोकेट कर दीजिए, 0 1/√10 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये 1/100। कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है बेटा, 0 से बड़ी, पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन, ये सारी सेकेंड कंडीशन इसकी 1/100, ये हो नहीं सकता, ये 1/√10 से छोटी बेटा, तो इसको इधर ले लिया। तो कॉमन हिस्सा कौन सा बचा हमारे पास, ये हिस्सा, इसमें से ये वाला हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो डोमेन आ जाएगी, वो डोमेन क्या आएगी बेटा, इसकी डोमेन आ जाएगी कहां से कहा, 0 से लेके 0 to 1/√10 -1/100। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जज करता हूं इसको। ये आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करने की कोशिश करें इसका। पहली बात तो ये x² + 3x + 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब ये क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा है, x + 1 x + 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू ना तो -1 हो सकती, ना ही -2। ये आपने पहली कंडीशन ले लिया बेटा। दूसरी चीज जो ये लिखा हुआ है, log x + 3 to base 2, यानी x + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी यहां से बेटा x की वैल्यू -3 से बड़ी। अब इसका आंसर बस, और कोई कंडीशन नहीं, नंबर लाइन से देख लीजिए, वैसे तो आंसर में दिख रहा है, लेकिन आप भी -3, ये -2, ये -1। पहली कंडीशन बेटा क्या बता रहा है कि ना तो -1 हो सकता है, ना ही ये -2 हो सकता है। और ये कंडीशन क्या बेटा, -3 से बड़ी वैल्यू, मतलब -3 के बाद। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, इसकी डोमेन -3 to -2 यूनियन -2 to -1 यूनियन
-1 to इनफाइनाइट। थोड़ा लंबा सा आंसर देखने में लग रहा है, आसान से लिखना चाहे तो ये लिख लीजिए, -3 to इनफाइनाइट माइनस -1 -2 हो गया। दोनों चीजें सेम है, नोट कर लीजिए। तो आपको अभी इस सेगमेंट में तो हमने जैसे लॉगरिथमिक के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अभी और क्वेश्चन करेंगे लॉग वाले, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री वाले की डोमेन के क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनके भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम काफी करेंगे, लगभग 3 क्लास इसमें जानी चाहिए, हो सकता है 4 भी लग जाए, लेकिन 3 की पूरी उम्मीद लगेंगी। आप इनको देखते हैं, आप कोशिश करिए क्वेश्चन को अपने आप से करने की। हाँ, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसको आपको, अगर आप खुद क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बेसिकली मैं इसमें जैसा क्लास से पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर तो दिमाग में है नहीं। ठीक है, सामने के क्वेश्चंस पता चलते हैं बच्चों के, तो चीज़ों को और अच्छी तरह से बता देते हैं, कोशिश करता हूँ मैं। अभी आपको ये देखिए कि आपको अगर डाउट लगता है तो चीज़ों को आप करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिए, आप डाउट पूछिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, तुरंत नहीं तो कुछ समय के बाद दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। क्लियर? हाँ, अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे।